ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। मुश्किल हालात के बीच आगे बढ़ने में कई तरह की चुनौतियां आती हैं। इन परेशानियों में न तो घबराने की जरूरत है और न ही हिम्मत हारने की। बुलंद हौसले और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़कर हम सब अपने अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। कोरोना संकट में भी हम सबको बढ़े हुए मनोबल के साथ आगे बढ़ना है। सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना है और खुद को संक्रमण से बचाए रखना है। डॉक्टर अपर्णा, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय जो भारत में हर तरफ एक चीज की चर्चा है और वो ये है कि क्या देश में कोरोना का पीक आ गया? क्या कहेंगे आप इस पर? अभी मोस्ट लाइकली पीक नहीं आया है। अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिसके हिसाब से पीक का टाइम भी अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है उससे यही लगता है कि पीक शायद जुलाई में ही आएगा। तो क्या ये अलग अलग राज्यों या अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग होगा या पूरे देश में एक बार आने की संभावना है? ये मोस्ट लाइकली अलग अलग राज्यों में अलग अलग होएगा, क्योंकि अभी जैसा हम देख रहे हैं कि कुछ जगह में संख्या कम होने लगी है, कुछ जगहों में कंट्रोल पर आ गई है और कुछ जगहों में संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। और आगे कैसे बिहेव करेगा, सेकेंड वेव आएगी, कुछ लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं, वो आने वाला समय ही बता पाएगा। मेडिकल टर्म में सेकेंड वेव, थर्ड वेव कोरोना की होती है, ये क्या है? जब पहली बार एक देश में ये इन्फेक्शन फैलता है और धीरे धीरे बढ़ता है, उसको हम फर्स्ट वेव बोलते हैं। जब कई लोग इससे संक्रमित होते हैं और धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद नंबर्स घटने लगते हैं और फिर जो सेकेंड टाइम बढ़ने लगते हैं तब हम उसको सेकेंड वेव बोलते हैं। और वो घटने के बाद अगर तीसरी बार बढ़े, जो अभी तक किसी देश में नहीं पाया गया है, लेकिन लोगों को ये आशंका है कि शायद थर्ड वेव भी आ सकती है। जी, एक तरफ जहां संक्रमण के मामले भारत में रोज बढ़ रहे हैं, वहां एक स्वास्थ्य मंत्रालय के DGHS के हवाले से एक शोध आया है। वो थोड़ा शोध के जो नतीजे हैं वो उत्साहवर्धक हैं। शोध 2 व्यक्तियों ने मिलकर किया है, डॉक्टर अनिल कुमार और रूपाली रॉय ने। ये बात सामने आई है कि सितंबर में भारत से कोरोना खत्म हो जाएगा और ये जो रिसर्च है ये बेली मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर की गई है। कितना सहमत हैं डॉक्टर अपर्णा और क्या कहेंगे इस पर? मिनिस्ट्री ने ये बोला है, DGHS ने ये मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पर बोला है और बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल हैं। कुछ अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा उनका कि वो सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो होप है अगर जुलाई में पीक आती है तो सितंबर तक डेफिनेटली कम होएगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि भाई कोरोना एकदम चला जाएगा सितंबर एंड तक, तो वो नहीं लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी कुछ महीनों तक, हो सकता है 1-2 साल तक, हो सकता है ज्यादा हमारे साथ रहेगा। लेकिन ये है कि अगर वैक्सीन आ गया, दवाइयां भी कई ट्राई कर रहे हैं, वो आ गई, तो फिर ये नॉर्मल जैसे आजकल हमको H1N1 से डर नहीं लगता, वैसे ही हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए जब लोग इससे डरना बंद करते हैं। अभी बहुत लोगों में डर है और वो इस कारण भी बढ़ गया है क्योंकि अनलॉक 1 में ऑफिस खुल गए हैं, बाजार खुल गए हैं, लोग अपने अपने जो छोटे मोटे कारोबार हैं वहां पे जाने लगे हैं। हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर अपर्णा, लेकिन एक बार फिर आप श्रोताओं को थोड़ा समझाएं कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रखें। हमको शुरू में टाइम मिला लॉकडाउन करने से अपनी सब हॉस्पिटल की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि कोरोना के मरीज कहाँ दाखिल करने हैं, कितने बिस्तर करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे ग्रसित लोगों को जो कोरोना से ग्रसित नहीं है उनको कैसे सेपरेट करना है, वेंटिलेटर्स का, ऑक्सीजन का, ये सब चीजों की तैयारी के लिए काफी टाइम मिला। प्लस लॉकडाउन की वजह से संख्या बहुत कम हुई है। उसकी वजह से अगर लॉकडाउन नहीं करते तो ये संख्या बहुत बढ़ती। हम लोगों को संक्रमण से बचने के लिए 3 बेसिक चीजें हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी रख सकते हैं तो हमको 2 गज की दूरी रखनी है। सेकेंड, हैंड हाइजीन।
हम जहां पर भी जाएं, कोई भी चीज हाथ छुए तो उसके बाद में हमको अपने हाथ धोने हैं। जहां पे साबुन और पानी उपलब्ध है वहां पे साबुन और पानी का इस्तेमाल करें, जहां वो नहीं उपलब्ध है वहां पे सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। सब जगह गवर्नमेंट ने SOPs में ये कहा गया है, हर जगह ऑफिस में, दुकानों में सबको सैनिटाइजर की उपलब्धि करानी है, ताकि लोग दुकान में घुसने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें और फिर अंदर जाएं। तो उससे अगर हाथ में कुछ है तो उससे प्रिवेंशन होगी। तीसरी चीज मास्क पहनने का, वो बहुत जरूरी है। आजकल देखने में आ रहा है कि कई लोग उस मामले में केयरलेस हो गए हैं। कई लोग मास्क पहनते हैं लेकिन वो गले में टंगा हुआ रहता है, तो ये चीज हमको बिल्कुल नहीं करनी है। इसके साथ के साथ ये चीज जरूरी है कि अगर किसी भी इंसान को कोई खांसी, जुकाम, गला खराब है तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और घर से ना निकलें। डॉक्टर अपर्णा, एक यहाँ पर व्यवहारिक सवाल ये है कि भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश भी हो रही है। कई बार ऑफिस आते जाते या बाजार आते जाते हम भीग जाते हैं और उसके बाद 1-2 छींक आ जाती है, खांसी होने लगती है और फिर मन में डर बैठ जाता है कहीं ये कोरोना तो नहीं हो गया। इस बारे में क्या बताएंगे आप? अभी मानसून के आगमन से जो नॉर्मल फ्लू होता है उसके भी चांसेस बढ़ेंगे और मानसून की वजह से अभी डेंगू, मलेरिया भी बढ़ेगा। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है, भीगना अवॉइड करना है, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर के जाएं। गला खराब हुआ, नजला हुआ तो हमको प्रिकॉशन ये लेना है कि उस समय, उस दौरान घर से बाहर ना निकले, मास्क जरूर पहन कर रखें। आशंका की बात है कि ये कोरोना नहीं हो गया, सबके मन में स्वाभाविक है कि ये आशंका मन में रहेगी। लेकिन अगर हम घर के बाहर नहीं गए हैं और घर में कोई बाहर नहीं जा रहे, घर में कोई भी इससे ग्रसित नहीं है, तो चांसेस बहुत कम है कि ये कोरोना होगा। नॉर्मल फ्लू के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन हमको घर में सेल्फ क्वारंटाइन और मास्क जरूर पहन के रहना है। ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद में अपनी सब नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। डॉक्टर अपर्णा, जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं एक दूसरे से, क्या वो टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर उसको कम की जा सकती है? वो चीजें टेस्टिंग क्षमता बढ़ाकर संक्रमण नहीं कम कर सकते हैं। टेस्टिंग क्षमता बढ़ा करके कितने लोग ग्रसित हैं वो पता कर सकते हैं। और एक बार अगर हमको ये पता चले कि कौन कौन ग्रसित है तो वो इन्फेक्शन आगे नहीं फैलाए, वो प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा आजकल मंत्रालय ने बोला हुआ है कि जिसको भी ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे गला खराब, खांसी, जुकाम, बुखार, वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें। डॉक्टर अपर्णा, सरकार ने भी कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में अफवाहों से बचें और आकाशवाणी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि ऐसी अफवाहों का जो फैक्ट चेक है वो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करते हैं। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी एक खबर जो है वो बहुत समय से चल रही है, पर उसमें ये कहा जा रहा है कि दुनिया के कुछ देशों में कोरोना वायरस की जो शक्ति है वो कम हो गई है और भारत में भी जो रोगी मिल रहे हैं अब उनमें संक्रमण उस बड़े पैमाने पर नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगी आप इस पर? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जहाँ तक भारत की सवाल है। अलग अलग देशों में इसकी मोर्टेलिटी रेट अलग अलग हुए हैं। कुछ देशों में मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा थे, कुछ देशों में कम है। उसके रीजन पूरी तरह से हमको नहीं मालूम है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे वरिष्ठ लोगों की संख्या पॉपुलेशन में ज्यादा है, उन देशों में ज्यादा पाया गया है। कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि भारत में जो फेटेलिटी रेट थोड़ी कम है बाकी उनके कंपैरिजन में, हो सकता है BCG वैक्सीनेशन की वजह से हुआ हो या हमारी इम्यूनिटी शायद बेटर है उसकी वजह से शायद हुआ हो। लेकिन अभी ये सब कंजेक्चर्स हैं, हम इसमें डेफिनेट नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, हमारा केस फेटेलिटी रेट शुरू से अभी थोड़ा सा बढ़ा है और हमारे परसेंटेज ऑफ डेथ ही थोड़ी बढ़ी है। तो ये कहना कि अभी इसका संक्रमण कम सीवियर हो गया है, उस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर अपर्णा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया
आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।